आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे क्या आप समझते हैं इमरजेंसी लग सकती है, नहीं लग सकती? इसके देखिए यार, पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब जब आइन को रेफर करेंगे तो आपने उसको सीरियसली नहीं लेना। पहली बात तो ये, आइन में जो 233, 234 और 235 ये वो प्रोविजन हैं जो पाकिस्तान में इमरजेंसी से डील करती हैं। अब मैं आप लोगों को कहूँगा कि राना सनाउल्लाह की बात बिल्कुल ना सुने। आप अभी जाके नेट के ऊपर अपने फ़ोन के ऊपर आर्टिकल 233, 34 और 35 एक दफ़ा पढ़ लें। आप लोगों को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसमें इमरजेंसी आ सके। पाकिस्तान में इलेक्शन अगर इन्होंने रोकने हैं उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये तरीका है कि पाकिस्तान के आइन को उठा के बाहर फेंक दें, मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा। मार्शल लॉ लगा, जिस तरह बिलावल भुट्टो धमकियां दे रहे हैं और वो कह रहे हैं मार्शल लॉ लगा के हम जो है ये हो जाएगा या इमरजेंसी हो जाएगी, वो फिर अलहदा सूरत हाल है। वो फिर पाकिस्तान की कौम फैसला करेगी कि उसने जमहूरियत के लिए लड़ना है या नहीं लड़ना। लेकिन मार्शल लॉ के अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप नहीं टाल सकते, इलेक्शन पाकिस्तान में आप नहीं टाल सकते। आज जो रेजोल्यूशन पास हुई है कौमी असेंबली में, इस रेजोल्यूशन की कानूनी पोजीशन क्या है? मसलन पूरा हाउस ये कह रहा है, मतलब जो जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे उनके एग्जैक्ट वर्ड आपको ज़्यादा पता होंगे। और दूसरा जो गवर्नमेंट ने बिल मूव किया हुआ है सुओ मोटो के हवाले से और जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से, जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट ने रोका हुआ है ये बिल, अगर ये 20 दिन बाद बिल ऑटोमेटिकली दोबारा फिर जाता है तो क्या पीटीआई इसमें फरीक बनने जाएगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये रेजोल्यूशन है, इसकी जो कानूनी हैसियत है वो सिर्फ ये है कि इसका ये सफ़ा भरा हुआ है, पिछला सफ़ा खाली है, वो काम आ सकता है। रेजोल्यूशनों से नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो ख़त्म होते। सुप्रीम कोर्ट का अगर आपने फैसला ख़त्म करना है उसका सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि आपने 2/3 मेजॉरिटी से मेंबरान की नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों में आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जिससे आप सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट को कारदम करार दे सकते हैं। क्योंकि ये जजमेंट आइन के तहत आर्टिकल 184 के तहत दी जाती है, और 184 के तहत दी गई जो जजमेंट है उसको सिर्फ आप 2/3 मेजॉरिटी से ख़त्म कर सकते हैं। बाकी हर सूरत में आपने उसके ऊपर अमल दरामद करना है। जहाँ तक आपने कहा कि ये जो बिल लेके आए हैं, ये बिल जो है ये मेला फाइडे के ऊपर मबनी है, बदनीति के ऊपर मबनी बिल है, जिसमें एक पिछली तारीख से नवाज शरीफ को ये हक दे दिया गया है कि आप किसी तरीके से बहाल हो जाए। नवाज शरीफ साहब जो है, मैं उनको कहता हूं कि पाकिस्तान आने का सबसे आसान तरीका ये है वो पाकिस्तानियों के पैसे वापस करें, उसके बाद वो जहां मर्जी जाएं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो कभी इधर कभी उधर, ये तो नहीं हो सकता मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू। वो पैसे भी सारे हजम करना चाहते हैं और वो पाकिस्तान आके वज़ीर आज़म भी बनना चाहते हैं। ये अजीबोगरीब इनका झगड़ा है। आप पैसे वापस करें और उसके बाद जो, और मरियम नवाज ने भी पाकि देने हैं, नवाज शरीफ ने भी देने हैं, ये दोनों अपना अपना अपार्टमेंट्स बेचें, पाकिस्तानियों को पैसे वापस करें और जो मर्जी करें। चौधरी साहब हुकूमत कह रही है कि वन मैन शो है इस पर, और पूरा दौर उनका ये है कि चीफ जस्टिस साहब वजीर दाखिला भी हैं, वजीर दफा भी बन गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन गए हैं, सब चीजें खुद बने बैठे हैं, लिहाजा वन मैन शो है। ये वन मैन शो की जिन्होंने राग लापा हुआ है, क्या ये किसी और इदारे को भी ये मैसेज दे रहे हैं डायरेक्ट कि वन मैन शो आगे भी बढ़ सकता है, किसी और इदारे की तरफ भी ये हिट कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो अकेले तो अपने बेंच में भी नहीं बैठ सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मिनिमम 2 लोग चाहिए अपने बेंच में, और उन्होंने जो फैसले दिए हैं उनको इंडोर्स किया है। अभी 6 जजेस ने एक फैसला जो है वो फाइज ईसा साहब की एक जजमेंट को जो है उन्होंने रद्द किया है। 8 जजेस जो हैं वो तो आपके सामने उन्होंने अपनी ओपिनियन जो है वो दे दी है। बाकी सारे जो जजेस हैं उनकी अपनी ओपिनियंस हैं। और देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है ये कोई बटालियन नहीं है या रेजिमेंट नहीं है, यहाँ पे हर जज की अपनी अपनी ओपिनियन ही होती है। और दुनिया में इसीलिए ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम आते हैं, इनमें एक लचक होती है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में। लॉ डेवलप भी ऐसे होता है जब मुख्तलिफ सोच के लोग जो है अपना अपने राय देते हैं। ये बटालियन नहीं है कि जो कमांडिंग अफसर ने जो कह दिया सब ने उस तरफ चल पड़ना है। ये जजेस से तवक्को भी अमेरिका में, यूके में, कहीं पे भी जो जजमेंट्स हैं वो यूनानिमस नहीं होती, उनके अंदर जो है वो डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं। लेकिन हम मेजॉरिटी को जो है वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और मेजॉरिटी पे हम चलते हैं। ये बताइएगा कि जितनी केसेस खान साहब के ऊपर चल रहे हैं और हम देखें कि उनकी बेल भी उनकी हो रही है, एक्सटेंड भी किया जा रहा है, और पार्लियामेंट का भी हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हुआ,
देखिए, आर्मी चीफ ने एक तकरीर की थी काफ़ी अरसा पहले, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल ये है कि कंसेंसस से आगे बढ़ा जाए। उनकी स्पीच के बाद हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जो उन्होंने बात की है उसको प्रैक्टिकल कैसे जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। और हम भी यही कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हुकूमत को हमारे साथ बैठे, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि एस्टैब्लिशमेंट, अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठे आपस में और हम लोग एक नेशनल इलेक्शन की डेट तय कर लें, मुल्क में नेशनल इलेक्शन हो जाए। लेकिन मसला तो ये, वो इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते। झगड़ा ये है, झगड़ा सिर्फ एक है, वो पाकिस्तान के लोगों के सामने सरेंडर नहीं करना चाहते। देखिए, ये मुमकिन नहीं है। हम अपना ये हक तो कभी भी फोरगो नहीं करेंगे। हमें जितना अरसा लड़ना पड़ेगा फिर हम लड़ेंगे। 12 महीने से हम लड़ रहे हैं, अगले हम 12 महीने भी ज़ियाउल हक के खिलाफ पाकिस्तान 11 साल लड़ा था। बाकी मुल्कों में जद्दोजहदें सालों पे होती हैं, यहाँ पे भी सालों में होती है। बताइएगा कि ये जो सारा लड़ाई हो रही है हुकूमती साइड से, तो अल्टीमेटली आप बली किसकी देख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर की होगी या पूरी कैबिनेट की होगी या पीडीएम की होगी? अल्टीमेटली मुझे सबसे सजा हुआ बकरा तो वज़ीर-ए-आज़म ही लग रहे हैं। जिस तरह इमरान ने सवाल किया, सवाल था कि न्यूट्रल अदालत की जानिब से कौन सा ऐसा जेस्चर है जिसे आप समझते हैं कि हाँ अब अदालत जो है वो वाकई न्यूट्रल हो गया है और आपकी कल पता चल जाएगा। एक सवाल पूरा हो जाएगा। इमरान खान साहब बार बार 3 अशखास में से एक शख्स जो वाजी सर्विस है उनका नाम भी लेते हैं, अगर उन्हें हटा दिया जाता है तो आप पॉजिटिव जेस्चर समझेंगे? देखिए बात यह है, अब तो सूरत हाल सामने आ जाएगी। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, उस नेशनल सिक्योरिटी का एलामिया तय कर देगा कि कौन किधर खड़ा है, और जो जिधर खड़ा होगा उसका पता चल जाएगा। थैंक यू। उनको हमें पता लग गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नजरिए से। तकरीर कर